Hello everyone, welcome back to my channel. In previous lecture, we have discussed about the limitations or difficulties of financial forecasting. And in today's lecture, we are going to discuss precautions or suggestions in financial forecasting. Means जो हमने last lecture में limitations पढ़ी थी कि क्या क्या limitations होती हैं financial forecasting की, उनको दूर करने के लिए क्या क्या आपको precautions लेनी पड़ेंगी या क्या suggestions हैं कि आप limitations of financial forecasting को remove कर सको कुछ extent तक. ठीक है. फर्स्ट क्या है आपका, सेवरल डिफरेंट फॉरकास्ट शुड बी प्रिपेयर्ड वेयर वेरिंग एजम्पशंस एज टू की फैक्टर्स आर मेड. क्या कहते हैं, आप अलग अलग डिफरेंट फोरकास्टिंग कीजिए सो दैट आप एक चीज और अलग अलग एजम्पशंस अप्लाई करते हुए, ठीक है, जो भी आपके की फैक्टर्स हैं उनके ऊपर अलग अलग एजम्पशंस को अप्लाई करते हुए आपको डिफरेंट फोरकास्टिंग करनी होगी. दिस वुड गिव एनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द मैनेजमेंट. इससे होगा क्या कि मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी. Second one is forecasts should not be considered unchangeable. forecast कभी आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो चेंज ना कर पाओ. ठीक है, मतलब आपकी forecasting ऐसी होनी चाहिए जो नीड के अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चेंज कर सको. मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, forecast should be constantly monitored and revised with changes in certain key figures like sales volume, inventory levels, government policies or general business conditions. Next one is management should recognize the likely margin of errors inherent in forecasting and hence should apply its experience, skill and judgment in evaluating the forecast. क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट को ना रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मार्जिन ऑफ एरर क्या है. मतलब आपकी फॉरकास्टिंग में किस पॉइंट पर कोई एरर अराइज हो सकता है, उनको ये चीज़ को रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए और उन्हें क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस को, जो भी इनके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं या जो जजमेंट्स हैं, उन सबको अप्लाई कर देना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉरकास्ट. Fourth one is the assumptions on which the forecasts are made should be spelled out carefully in order to give the management a better sense of understanding the forecasted figures. क्या कहते हैं कि जिन assumptions के ऊपर आपने forecasting की है उन assumptions को clearly आपको बताना चाहिए in front of the management so that जब management किसी भी forecast को understand करे ना तो उन्हें पता होना चाहिए कि particular forecasting किस circumstances या किस assumptions को लेकर की गई है. ठीक है. Next one is firms operating under high degree of uncertainty should maintain a large cash balance. कोई ऐसी ऑपरेटिंग फर्म है जो ऑपरेट करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है अंडर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. मतलब कोई ऐसी फर्म है जिसके फंक्शंस क्या है, अनसर्टेनिटी के साथ रहते हैं, उनको लार्ज कैश बैलेंस मेंटेन करके चलने चाहिए सो दैट जब उनके पास लार्ज कैश बैलेंसेस अवेलेबल होंगे ना तो वो कुछ हद तक फॉरकास्टिंग का जो रिस्क होता है ना उसे मिनिमाइज कर पाते हैं. तो ये बोला गया है, फर्म्स ऑपरेटिंग अंडर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी शुड मेंटेन अ लार्ज कैश बैलेंस. द लार्ज कैश बैलेंस विल मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉरकास्टिंग टू सम एक्सटेंट. तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट में ओवरकम द लिमिटेशंस और डिफिकल्टीज इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय पेइंग अटेंशन टू द अबव मेंशन्ड सजेशंस. अगर जो अभी आपको 5 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, अगर आप इन सब के ऊपर फोकस करेंगे तो कुछ एक्सटेंट तक मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि जितनी भी हमने लिमिटेशंस पढ़ी हैं या जो डिफिकल्टीज आती हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने में वो सब आपकी रिमूव हो सकती हैं या आप उसे ओवरकम कर सकते हो. ठीक है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.